हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष महेश्वरी एंड आज मैंने दिया है IBPS PO के रीजनिंग सेक्शन का मॉक मेंस का। एंड आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको रीजनिंग सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है मेंस में ना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेंस को करने की। एंड ये मॉक नंबर 1 है SBI PO का। देन आज के मॉक में मेरा स्कोर रहा है 31.5, जो कि काफ़ी बढ़िया स्कोर आया है मेरा। एंड कट ऑफ 13 गई है। एंड बात करें परसेंटाइल की तो 97.75 है। एंड ये जो है मेरी रैंक है। एंड आप चाहे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन जो है उसे ऑन कर लीजिएगा आप, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। एंड आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये अटैम्प्ट करना होता है। मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 21 के 21 करेक्ट गए हैं एंड 17 स्किप हुए। वेस्ट टाइम 7 मिनट का हुआ, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं है ऐसा मुझे लगता है। देन हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। मैं सीधे आपको बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करना होता है। जैसे पहली पजल खुली, पहली पजल एक रीड मान लिया, ये इतना फर्स्ट पोर्शन जो है रीड मान लो कि क्या है। 8 लोग हैं स्क्वायर टेबल पे बैठे, इन आउट देख रहे हैं और बुक्स वगैरह है इनके पास। ये देख लिया और इसका साइज़ देख लिया, ठीक है, दिमाग में मान लिया, मार्क रिव्यू कर दिया ऐसे। देन आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन भी देखने में कितने क्वेश्चन है, नहीं तो पता पड़ेगी कितनी बड़ी पजल आपने करी, 2 ही क्वेश्चन है उसमें तो कुछ मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो कितना आउटपुट दे रही हो आपको वो भी देखना है। 5 क्वेश्चन है, बढ़िया है। इनपुट एक बार नज़र मार ली, सिर्फ इसमें क्या है कि चेंज कुछ भी नहीं करना है अपन को, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ जो फर्स्ट इनपुट दिया उसे अरेंज करना है। ये अपन ने देख लिया, ठीक है, मार्क टू रिव्यू कर लिया ऐसे भी। देन आगे बढ़े, देन ये पढ़ा, फर्स्ट लाइन पढ़ी, 10% जो है डिफरेंट फ्लोर पे रहेंगे, ये पढ़ा। एंड एक बार ये नीचे देख लिया, ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर मार्क करा ऐसे भी, आगे बढ़े। देन ये आया सिलोक का क्वेश्चन, फट से करा। हालांकि ये वाला मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, तो मुझे टाइम लग गया 1 मिनट 17 सेकेंड, तो ये चीज़ थी। एंड ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा, इसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया 3 मिनट, इसमें भी मुझे 1 मिनट 28 सेकेंड लगे। देन DS नहीं करना है, मार्क टू रिव्यू करना है। मैं बताऊँगा क्यों। DS इसलिए आपको अभी नहीं करना है बिकॉज जब लास्ट में 3 4 5 मिनट बचेंगे तो आप DS करना तब, बिकॉज आप 5 मिनट में पजल तो कर नहीं पाओगे, तो उस समय DS करना, तो इसलिए अभी DS नहीं करना। DS को स्किप मारो, मार्क टू रिव्यू कर दो। 3 DS है, स्किप मार दी। देन क्वेश्चन आए, पढ़ा 10%, ये है नॉर्थ टू साउथ है, रो में बिठाना है इसको, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है, ये इतना बड़ा है। ये भी रेंज में आ रहा है वैसे, है ना, ईजी क्वेश्चन है, पढ़ा अपन ने, मार्क टू रिव्यू कर लिया। देन आगे बढ़े, देन ब्लड रिलेशन है, ये अटेम्प्ट करना। बट ये वाला जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का, इसमें मैंने 2 मिनट 54 सेकंड दिया, 3 मिनट दिया, बट नहीं बन रहा था तो मैंने स्किप मार दिया। ये पहले अटेम्प्ट में ही अटेम्प्ट करना है ना, मार्क टू रिव्यू नहीं करना इसे, बट मुझे हार्ड लगा तो मैंने स्किप मारा 3 मिनट देने के बाद, और मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। देन हम आगे बढ़े, देन ये वाला ब्लड रिलेशन करा, ये वाला सॉल्व करा फटाक से, 2.5 मिनट में सॉल्व हुआ। देन इसके 2 क्वेश्चन थे तो दोनों करे मैंने। देन ये देख लिया अपने 21% है, 6 पोस्ट दी हुई है और ये इतना बड़ा है, इसमें कंडीशन भी दी है, तो इसको मार्क टू रिव्यू कर लिया। देन हम आगे बढ़े, देन ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल रीजनिंग है, पढ़ा, समझ में आया, अटेम्प्ट करा पहली बार में ही, इसको मार्क टू रिव्यू नहीं करना, अटेम्प्ट करो। इसको भी अटेम्प्ट करा, ये मैंने पढ़ा, मुझसे समझ नहीं आया, मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, स्किप मार दिया। मार्क टू रिव्यू भी नहीं करना, जो नहीं समझ में आया इसे एक बार में ही करना है। देन ये वाला क्वेश्चन मैंने करा। देन ये वाला जो क्वेश्चन है मार्क जो नहीं आ रहा वो स्किप मारता है, मार्क टू रिव्यू भी नहीं करना, इससे मैंने मार्क टू रिव्यू भी नहीं करा, मुझसे हुआ नहीं। तो देन ये वाला हुआ तो ये भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ये भी कर दिया। एंड हाँ, लॉजिकल रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखना आएगा, बिकॉज लॉजिकल से अच्छा खासा पेपर बनता है SBI PO मेंस का एंड IBPS PO मेंस का, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अच्छे से करनी है। एंड आप चाहे तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए पुनीत सर को फॉलो कर सकते हो, उनकी काफ़ी सारी मैराथन जो है आपको YT पे फ्री में मिल जाएगी। देन ये वाला एक और क्वेश्चन आया, ये भी मैंने अटैम्प्ट करा। देन ये वाला क्वेश्चन फटाक से 1 मिनट में अटैम्प्ट हो गया, देखो इसे भी तुरंत ही अटैम्प्ट करा। देन इसे भी तुरंत ही अटैम्प्ट करा, इसमें 3 मिनट लगे बट ये भी तुरंत करा, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन हो गए, मिसलेनियस अपन ने अटैम्प्ट कर दिया। अब पजल पे आओ, जो मार्क टू रिव्यू अपन ने करके रखी है, फटाक से एक नज़र मारो और दिमाग में बनाओ, इसको रीड मारना, अटैम्प्ट नहीं करना सीधे। जैसे आपको ईजी लग रही है, आपको लग रहा है कि रेंज में आ रही है, फटाक से एक रीड मारो, 8% है ये और ये लाइन पढ़ो, इनमें से ऐसी कोई लाइन तो नहीं जो आपको कन्फ्यूज़ कर रही है। 1.5 मिनट लगेगा, फटाक से इसे रीड मारो। मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन पिक करा था, बट इसको रीड मारा तो मुझे लगा कि ट्रिकी है थोड़ा सा, बहुत मल्टीपल है, प्राइम नंबर वगैरह के बीच में बताना ये वो, तो फिर मैंने इसे स्किप मार दिया। पढ़ा था मैंने इसे, सबसे पहले यही पजल मैंने खोली थी ऐसे। देन मैंने जो दूसरी पजल मार्क टू रिव्यू करके रखी थी वो वाली खोली, 1 सेकेंड ना, ये वाली खोली मैंने। देन मैंने पढ़ा तो ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था, बट जब मैंने इसकी लाइनें पढ़ी ना ये वाली, तो ये बहुत ईजी थी। ब्लड रिलेशन में ऐसे बहुत उलझी हुई लाइनें नहीं थी।
तो ये मैंने अटैम्प्ट करी। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा कितने बन गया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 12 मिनट मुझे लगे एंड इसके 4 या 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। तो बन गया भाई मेरे 4 और 6 नंबर का बन गया यहाँ से। तो फटाक से ऐसे मैंने अटैम्प्ट करा, ठीक है। देन मैंने आगे देखा, फिर मैंने क्या करा कि मैंने इनपुट खोला इस पजल के बाद। इस पजल के बाद जो है मैंने एक सेकेंड, इनपुट है ये रहा, इनपुट खोला, इसे 7 मिनट में सॉल्व करा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये वाला जो इनपुट है इसमें आपको सिर्फ वर्ड शफल करने थे, तो इसको पूरा लिखना नहीं होता है। इसकी एक ट्रिक होती है कि जैसे पहले बॉलिंग आ रहा है तो बी आएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट आ रहा है, सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है। तो जो वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जमाए हुए हैं एंड नंबर जो है इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो डिक्रीजिंग में आ रहे हैं। तो इनको मार्क करना है। जैसे ये इनपुट है तो इनमें मार्क कर लो, सबसे बड़ा जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बकेट, तो इस पर 1 लिख दो। एंड सबसे छोटा जो है दूसरे नंबर 2 नंबर लिखना नंबर पे। तो ऐसे करके इसको नंबर वाइज करके जमाना होता है। 1 2 3 फिर वो नंबर लिखाएंगे एंड उससे ये सॉल्व होगा। पूरा आपको ये लिखना नहीं होता है। इसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल पे, YT पे फ्री में। तो वहीं से मैंने सीखा है पुनीत सर से। बहुत ही प्यारी ट्रिक है, आप देख सकते हो 7 मिनट में पूरा मैंने सॉल्व कर दिया ट्रिक। इसके बाद सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, 1.5 मिनट इसमें मैं थोड़ा सा फंस गया था इसलिए 1.5 मिनट लगे। तो 30-35 सेकंड में आप क्वेश्चन उड़ाओगे। देखो 25-30 सेकंड सटासट क्वेश्चन उड़ाओगे आप। ऐसे मैंने करा तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया था, इतना जब पेपर हुआ। तो मिसलेनियस में मेरा थोड़ा सा अटक गया था पेपर। जैसे कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे वो मैंने जो है मुझसे हो नहीं रहे थे, तो मैंने उसको बाद के लिए छोड़ दिया था। तो वो मैं गया वहाँ पे, एक सिलॉक का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, वहाँ पे मैं गया एंड ये DS करा मैंने जो बचा हुआ टाइम था। तो उसमें वैसे करके जो मेरा पेपर अटैम्प्ट हो गया। बिकॉज लास्ट के टाइम में आप पजल तो अटैम्प्ट कर नहीं सकते हो 5-6 मिनट 10 मिनट में। तो मैंने DS अटैम्प्ट करा, DS मैंने उड़ा दिए एंड बाकी जो एक आध सिलॉक का बचा था और एक आध 2 ब्लड रिलेशन के बचे थे तो वो मैंने उड़ा दिए। तो ये मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी। अब बात करें आज के मॉक एनालिसिस की, तो आप देख सकते हो मैंने एक ये वाली पजल लगाई थी, ये इनपुट लगाया पहले, इसे सॉल्व करा 7 मिनट में। देन ये वाली एक 10 फ्लोर वाली पजल थी जिसमें ब्लड रिलेशन भी था, ये वाली सॉल्व करी, 12 मिनट मुझे लगे। देन मैंने फटाफट से इसके क्वेश्चंस करे। उसके बाद सिलॉग में आप देख सकते हो इसमें 1 मिनट 17 सेकंड लग गया। मेरा सिलॉग थोड़ा सा वीक हो गया बिकॉज मैंने इसकी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से नहीं करी है। एंड आपको बता दूं कि मैं सिलॉग विदाउट डायग्राम करता हूँ और वो भी मैंने रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल से ही सीखा है, पुनीत सर से ही सीखा है। एंड पूरे YT पे वो इकलौते टीचर है जो विदाउट डायग्राम सिलॉग करते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है। बट मेरी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से सिलॉग की मैंने छोड़ दी है, तो इस वजह से मुझे सिलॉग के क्वेश्चन में समय लगा। बट मैं वापस से सिलॉग की प्रैक्टिस करूँगा। देन ये क्वेश्चन थे सिलॉग के करे। देन ये DS थे, DS के क्वेश्चन करे फटाफट से। ये वाला 3.5 मिनट में हुआ, ये वाला सिर्फ 1.5 मिनट में हो गया। एंड जैसे ये वाला जो DS का क्वेश्चन था, आप मान के चले इसमें मैंने पहला पॉइंट पूरा लिखा, दूसरा पॉइंट पूरा लिखा, तीसरा पॉइंट पूरा लिखा। अब इसमें OL बताना था, तो इसमें किसी में O आया था, इसमें L आया था, इसमें OL दोनों आ रहे थे, तो ऑब्वियसली इससे आंसर आ रहा था। तो मैंने ऑप्शन देखा तो स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट थी और कुछ और ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, तो मैंने सीधे ही मार्क कर दिया, मैंने मिक्स नहीं करा इनको। लेकिन अगर आंसर में होता स्टेटमेंट 3 अलोन सफिशिएंट और स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर सफिशिएंट, तो मुझे 1 and 2 को जोड़ के देखना पड़ता। तो एक स्मार्ट अप्रोच है कि मुझे जोड़ना नहीं पड़ा ऑप्शन की वजह से, इसमें ऑप्शन की हेल्प ली मैंने। देन ये क्वेश्चन करा। इसके बाद ये वाला इजी क्वेश्चन था बट टाइम नहीं था तो मैं कर नहीं पाया सॉल्व। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ये वाला मुझसे हुआ नहीं, ये 2 मैंने कर दिए। एंड ये एक पोस्ट वाला था, ये भी मैंने नहीं अटेम्प्ट करी, पजल है। उसके बाद ये बस क्या बोलते हैं अपना लॉजिकल ज़रूर स्ट्रॉन्ग करो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्लड रिलेशन में, आई थिंक मुझे 1 मिनट देना बस। ब्लड रिलेशन हाँ, जैसे आप मान लो कि पहले से आपका आंसर आ गया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन दिया और 5वां नन ऑफ द अबव दिया है, नन ऑफ दीज दिया है। तो आपको पहला चेक कर दिया तो आपको 5वां ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया, तो आपको पहला टिक करके नहीं मांगना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दूसरा भी चेक करना है, तीसरा भी चेक करना है, चौथा भी चेक करना है। एंड अगर जैसे मान लो 2 ऑप्शन आ गया, पहला भी आ गया, तीसरा भी आ गया, तो आपको नन ऑफ दिस करना है। एंड आपने पहले से चौथे तक करा एंड सिर्फ पहला आया तो पहला करके निकल जाओ। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में है तो, जैसे इसमें नन ऑफ दिस नहीं था तो मेरा दूसरा आंसर आया तो मैं दूसरा टिक करके निकल जाऊँगा। बट अगर 5वें पे नन ऑफ दिस होता ना तो मैं दूसरे के बाद तीसरा भी चेक करता, चौथा भी चेक करता, जो कि बहुत से बच्चे नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड ये रही मेरी आज की वीडियो। एंड आपको कुछ और भी स्ट्रेटेजी चाहिए होगी कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना है,
अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको प्री की भी, क्वांट सेक्शन की, रीजनिंग सेक्शन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना होता है एक्चुअल में, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।